रूप साध संगत जी, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। बहुत ही प्रभावशाली तरीके नाल डॉक्टर सुखविंदर सिंह जी ने अपने मन के उद्गार जिहड़े हन, जो रीझ है, जो आस है, चाहे वो धार्मिक कमेटियां ने, चाहे नौजवान ने, चाहे बच्चे ने, चाहे बच्चियां ने, उन्होंने बड़े ही भावनापूर्ण तरीके दे नाल ये गल कीती है। तो मैं भी उदों ये सोच रहा था भी आफ्टर ऑल वाकई ही इन्ना कुछ साडे कोल है, तो फिर भी असी क्यों नहीं कुछ कर पा रहे या लोगों को दिखा पा रहे। तो मैनूं बाणी दी श्लोक 12 के वधीक विच गुरु नानक साहब की श्लोक है कि मनो जो अंधे कूप कहा बिरद न जाननी, मन अंधे ऊंधे कमल दिसन खरे कुरूप। एक कह जानन कहा बुझन ते नर सुवड़ स्वरूप। मुसीबत साड़ी है कि एक न राग न नाद न गी रस, रस कस ना जानंत। एक ना अकल, एक ना अकल न बुद्ध न अकल सर, एक ना सिद्ध ना बुद्ध ना अकल सर। अखर का प्यो ना लहंत, ते नानक ते नर असल खर। खर मैंने खोता, ते नर असल खर जे बिन गुण गर्भ करंत। सानू बीमारी यो ही लग गई है कि असी वो क्वालिटीज अपने आप पैदा करन तो असमर्थ हो गए हैं, लेकिन फिर भी अभिमान और हौमे जिहड़ी है साडी, ईगो जिहड़ी है, हर व्यक्ति ये सोच रहा भी मैं ही जो कह रहा वो ही सही है, बाकी सारे एवें ने तुरे फिरते हैं। तो हौमे है, और इहो ही हौमे लागू हो रही है साडे ग्रंथां दे उत्ते भी, साडियां संगतां दे उत्ते भी, साडी सोच दे उत्ते भी, और परेशानी दे विच फिर पे ही रहन दी वाली गल है। जदों तक असी खुले दिल दे नाल, खुले विचार दे नाल नहीं कुछ पढ़ते या समझते या करने की कोशिश करते, सरबत दे भले दी अरदास ते दोवें टाइम करते हैं, तो भला असीं दरअसल किन्ना क करते हैं ये सानूं सारिआं नूं ही पता है। तो मैनू टॉपिक दिता गया सी दसम ग्रंथ दा चिंतन, बहुत लम्मा बड़ा पूरा गुरु ग्रंथ साहब 1428 है, उधर 1430 है। तो बहुत सारिया गल्लां ते नहीं हो सकणगियां, मैं थोड़ियां जिहियां गल्लां आप जी दे नाल शेयर करांगा कि किन्ना खुला दिल होएगा साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज दा कि उन्होंने मतलब कोई भिन्न भेद रखे बिना, चाहे वो कोई फोकलोर चो हिंदुस्तान दे, चाहे वो किसी सोसाइटी दे होर किसी भी तरीके दे नाल, या अपनी सोसाइटी दे विच जिहड़े अच्छियां चीज़ां आईयां ने उन्हां दा संग्रह करन दे विच जरा जिन्नी भी उन्होंने कोई वो नहीं दिखाई, झिझक नहीं दिखाई। इस वेले मैं कदी कदी सोचदा और वेखदा और सुनदा भी हाँ भी लोग अपनी जुबान तो अलावा दूसरी जुबान होवे, यानी पंजाबी बोलण वाले बंदे हिंदी बोलण वाले नूं आऊं समझणगे भी जिद्दां ये कुछ नहीं साडा लगदा, ये है ही नहीं। तो इस तरह ही अंग्रेजी बोलण वाले जिहड़े ने वो समझते हैं कि बाकी सारे जिहड़े ने वो कख नहीं जानते, आपां ही सब कुछ जानते हैं। तो गुरुआं ने ये नज़रिया सानू नहीं दिता सी। गुरु साहब ने तो बड़ा एक विशाल हिरदा सी उन्हां दा, और वो आस करते सन भी मेरे सिख भी बड़े विशाल होणगे। तो लेकिन वो थोड़ी जी प्रॉब्लम
हो रही है कि गुरु साहब की जिहड़ी बाणी है, गुरु साहब का जिहड़ा ग्रंथ है, पता नहीं किन्ना किन्ना स्वार्था करके मतलब उसनों ही मनण तो इनकारी हो रहे हैं। तो ये स्टार्ट है एक तरह नाल, मैनूं लगता है भी ये सहजे सहजे लोग गुरु ग्रंथ ते भी आउणगे। तो ये है माड़ी गल। प्यार नाल मैं एक गल होर भी कह दूँ भी दरअसल पाठ बहुत हो रहे ने, पढ़िया नहीं जा रहा। पाठ करना तो एक बिल्कुल हुण उस तरह ही हो गया, एक कर्म कांड वांगू ही असीं करी जाते हैं, लेकिन पढ़ना जिहड़ा है उन्होंने समझना जिहड़ा है उहदे अर्थ नूं डिटेल दे विच जाना और मन च वसाउण की कोशिश करना, ये असीं कर नहीं पा रहे। और इसे ही करके सारे संताप ने, जिहड़ा डॉक्टर साहब ने हुणे ही कहा भी गुरुद्वारियां दे विच भी झगड़े, ते सब नौकरियां च भी झगड़े, ते बाहर भी झगड़े, सड़क ते भी झगड़े। तो ये झगड़े इसे करके ही ने, कोई किसी की गल सुनने को तैयार ही नहीं है। हर बंदा ये सोचता है भी मैं ही सब कुछ हाँ, बाकी सब कुछ नहीं। तो आओ आप थोड़ा जिहा दसम ग्रंथ साहब की बाणी का चिंतन कर लीए कि इहदे च की मोटे तौर पर मतलब गल्लां साडे सामने आउंदियां। मैं सब तो पहली बाणी तुसीं सारे जानते जे कि जाप है। तो मैं जदों इसका पाठ करदा मैनूं बड़ा आनंद इस करके भी आउंदा है कि गुरु साहब ने, देखो गुरु ग्रंथ साहब दे विच भी बहुत सारा समन्वय किया गया है। उन्होंने कोई जात बिरादरी के हिसाब नाल भगत नहीं इकट्ठे किए, जिहदे विच भी कुछ भी कणी नज़र आई है। साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज ने उन्होंने बाणी को पिकअप कर लिया, इकट्ठा किया, फिर अगे चलता चलता वो सारा पंजवें गुरु तक पहुँच के। तो गुरु अर्जन देव जी महाराज भी धन ने भी उन्होंने भी उस ही खलूस दे नाल वो सारी बाणी जिहड़ी है वो दर्ज की। तो जाप साहब दे विच भी मैं देख रहा गुरु ग्रंथ साहब दे विच असीं जानते हैं कि लगभग 20-22 बोलियां ने, 20-22 बोलियां, जिन्ना सारे देशा प्रदेशा दियां मतलब लफज जिहड़े ने वो उन्होंने कोई दिक्कत नहीं आई, उन्होंने वो शामिल किया वो सब कुछ। और जाप साहब दे विच भी मैं देखदा कि जुबाना दी पहला जिहड़ा वो संगम करने की कोशिश की गई है, तो जाप साहब दे विच भी गुरु साहब ने उस ही पैटर्न को फॉलो किया है। जाप साहब दे विच मैं देखा कि और तुसी भी देखोगे कि मैं हैरान बड़ा है भी किस तरह पर्शियन और पर्शियन के लफज, अरेबिक और पर्शियन के लफज ने, तो एकदम ही उतों वो बड़ी आसानी के नाल संस्कृत के लफ्ज़ों से आ जाते हैं, फिर संस्कृत के विचों निकल गए तो फिर वो मतलब उधर चले जाते हैं। उन्होंने कोई दिक्कत नहीं है, सानू सारी ही दिक्कत है, उन्होंने गुरु साहब को कोई दिक्कत नहीं है। मैं आप जी के नाल शेयर करना चाहना है कि रोज़ी रजा के रहीमे रहा के पाक बेऐब है कि गैबुल गैब है पर्शियन, कि अवफुल गुनाह है कि शाहन शाह है कि कारण कुनिंद है कि रोज़ी दहिंद है कि राजक रहीम है कि कर्मंग करीम है कि सर्वंग कली है कि सर्वंग दली है कि सर्वत्र माने कि सर्वत्र जाने। संस्कृत क्लैसिकल लैंग्वेजेस का आपो च देखो बोलियां बालियां दे सधारण होंदियां मिल जांदियां एक दूजे दे नाल, लेकिन क्लैसिकल लैंग्वेजेस जिहड़ियां ने, संस्कृत भी क्लैसिकल शास्त्री बोली है, तो उधरों फारसी जिहड़ी है वो भी बहुत बड़ी यानी उहदा वो है। लेकिन गुरु साहब ने जाप साहब दे विच कमाल किया है कि भाई जे आपो च बोल चाल च असीं लागे नहीं आवांगे तो दूसरे के लागे होण दा या जाण दा तो कोई बहुता मैनूं लगदा भी सुभाव ही नहीं बनता, तो कोई मतलब ही नहीं बनता। तो इत्थे मैं हैरान सा कि राजक रहीम है कि कर्मंग करीम है कि सर्वंग कली है कि सर्वंग दली है कि सर्वत्र माने कि सर्वत्र जाने कि सर्वत्र गौने के सर्वत्र पौने के सर्वंग कलीमे। हुण देखो इको ही लाइन दे विच
एक तो है ना भी एक लाइन पहला बोलते थे दूसरी भाषा की फिर एको ही लाइन दे विच दो लफज ने सरबंग कलीमे सारियां दे वास्ते ही तेरा कलाम जिहड़ा है वो मतलब है। तो सरबंग जिहड़ा है वो संस्कृत है, कलीमे यानी उन्होंने इस तरीके दे नाल बनाया गया कि सरबंग कलीमे के परमंग फहीमे के आकल अलामे के साहिब कलामे के हुस्नल वजू हैं तमामुल रजू हैं। तो यहो जे ग्रंथ नू मतलब जे कोई कहे कि भाई देखो जी ये ठीक नहीं है तो मैं समझता वो बदकिस्मती ही है, और की हो सकता है। जाप साहब के बारे थोड़ी जी मैं गल होर भी आप जी के सामने रखनी चाहांगा। पहली बाणी है, पहली रचना है वो सब तो वड्डी गल तो यह है जी मैं कल भी शायद गल की सी कि 150 किस्म के छंद जिहड़े ने वो दसम ग्रंथ दे विच सानू मिलते हैं। लगभग 150 किस्म के छंद आप अंदाजा ही लगा सकते हैं भी गुरु साहब नूं किन्नी छंद प्रबंध की किन्नी मतलब उन्होंने नॉलेज सी, किन्ना उन्हों का अख्तियार सी उन्हों के उत्ते। और इकल्ले जाप साहब दे विच असीं देखते हैं 10 छंद ने कल्ले जाप साहब जी। सब तुसीं जानते हो छप्पे है, भुजंग है, भुजंग प्रयात, चाचरी, चरपट, रुआल, मधुपार, भगवती, रसावल। और मजे की गल है कि एक अक्षरी छंद भी है विच, इको ही अखर दे नाल छंद उन्होंने बना लेना, उसका ना ही एक अक्षरी। यानी नवीं इन्वेंशनस कीतियां ने गुरु साहब ने, अजे अले अबे अबे असीं सारे जानते। एक अक्षरी छंद जिहड़े ने वो भी दिते ने ते विच की वर्णन किया है वो भी कमाल दा है। गुरु देख रहे ने कि परमात्मा के नाम से लोग लड़ी जा रहे हैं। कोई कहता मेरा वड्डा, तो दूजा कहता मेरा वड्डा, तीजा कहता मेरा वड्डा है। गुरु साहब ने इन्हां झगड़ियां नूं देख के दो एक पंक्ति लिखी है जिहड़ी वो कमाल दी है। वो कहते नमस्तंग अमजबे नमस्तस्त अजबे, मैं तेनू नमस्कार करता हाँ, तू सारे मजहबां तो परा है। यू आर बियॉन्ड ऑल दी सो कॉल्ड दीज रिलीजन्स। जेड़ा मतलब रिलीजन नू हथियार ही बना के ते अगले नू मारन वास्ते यूज कर रहा है तो वो काहदा रिलीजन है जी। और फिर मैं वड्डा, मेरा धर्म वड्डा, उहदा धर्म छोटा, ये कहना मतलब धर्मी बंदे नूं ते शोभा ही नहीं दिंदा। तो कहते नमस्तन अमजबे नमस्तस्त अजबे, तू अजब है, वंडर है। ते मैं ते तेनू इस करके प्रणाम करदा हाँ कि तू मजहबां तो भी परे है। मजहबां वाले जिहड़े ने वो जिद्दां डॉक्टर साहब हुणे दस के गए थे आपो अपनी शान दिखाउण वास्ते ही लड़ी जा रहे ने, आपस च भी लड़ी जा रहे ने, लोकां नाल भी लड़ी जा रहे ने। तो विडंबना है साडी। साड़ी विडंबना इसी करके है भी साडा ज्ञान कुछ है तो साड़ी क्रिया कुछ हो रही है। ज्ञान दूर कुछ क्रिया भिन्न है तो फिर साड़ी इच्छा कितना होएगी मन की पूरी। और एक दूसरे से ना मिल सके, ये विडंबना है जीवन की। साड़ी विडंबना ये है क्योंकि साड़ा ज्ञान और साड़ी क्रिया एक्शन जिहड़ा है वो आपस च मिल नहीं पाते। गुरतेज जी जरा क्या पानी की मेरी बोतल जी है भी फड़ा दो। तो जाप साहब दे विच ये जिहड़ी ठीक है ये बाणी जिहड़ी है अपने नितनेम की बाणी भी है, रोज़ असी पढ़ते भी हैं, पर चिंतन घट करते हैं तो उस तो भी वध एक्ट घट करते हैं। तो साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने इस पहली बाणी जिहड़ी दिती है सानू वो बहुत ही उच्चे दर्जे की बाणी मैं समझदा है।
छोटे छोटे लफ्ज़ों के विच ही बहुत सारा उन्होंने ये पढ़ दिता है। तो उस तो बाद जे असीं देखिए, मैनूं सब तो ज़्यादा वधिया एक चीज़ होर भी लगी है बचित्र नाटक दे विच कि बचित्र नाटक दरअसल शस्त्र ते शास्त्र इन्हां दोवां दा सुमेल करन वाला वो नाटक है। हिंदुस्तान दे विच कोई भी ग्रंथ जो शुरू करता है ना, तुसीं ये देख लो सारे फोल के पुराने, सब तो पहला वो राजा दी जिहड़ा उस इलाके का राजा है ओदी उस्तत करता है। फिर उस तो अगे होर इस तरह के कई जिहड़े सरकारी तौर पर ने या परमात्मा का भी नाम लेंदा है, वो कोई शक नहीं। लेकिन बचित्र नाटक जिहड़ा है वो शुरू ही कमाल के तरीके नाल हो रहा है। सारिया परंपरावां तोड़ के पिछलियां एक नवी परंपरा शुरू कर रहे ने कि नमस्कार श्री खड़क को करो सो हित चित लाए, पूर्ण करो ग्रंथे तुम मोहे करो सहाय। यानी सब तो पहला जिथे सरस्वती की पहला वंदना हुंदी सी, राजे की वंदना हुंदी सी, वो सारा कुछ छड्ड के ते गुरु साहब ने एक नवा सानू ये आइडिया दिता है भाई नमस्कार श्री खड़क को करो सो हित चित लाए, पूर्ण करो ग्रंथ तुम मोहे करो सहाय। खड़क की पूजा क्यों है पहला, या खड़क की वंदना क्यों है, वह नाल ही फिर दिता है कि खा खंड बिहंडंग खलदल खंडंग अतिरण मंडंग बर बड्डंग भुजदंड अखंडंग तेज प्रचंडंग ज्योति अमंडंग भान प्रभम सुख संता करणंग दुर्मत दरणंग किलविक हरणंग असी शरणंग जय जय जग कारण सृष्ट उबारण मम प्रतिपारण जय तेग। जे मेरा उद्धार होना है, मेरी जे प्रतिपालना होनी है तो वो तेग ने करनी है। तेग का मतलब ये नहीं है भी सब वड टुकी छड्डने हैं जी, मतलब असीं सानू शक्ति अपने आप च जिहड़ी है वो लैनी पेगी ते तां ही साडा जिहड़ा कल्याण है थोड़ा बहुत वो हो सकता है। तो इनू बचित्र नाटक उन्होंने क्या है कि बचित्र नाटक दे विच गल वाकई बचित्र है, पहला कभी किसी ने नहीं इस तरह किया। दिस इज टोटली ए न्यू थिंग। तो गुरु साहब ने जिहड़ियां रचनावां दित्तियां ने विच उन्हां सारियां दे बारे ते कुछ नहीं कह सकते बहुता ज़्यादा, लेकिन एक गल मैं तुहानूं दस देवां कि जिहड़े जिस दे विच मतलब खास गल्लां जिहड़ियां ने उन्हां ने कुछ जिन्ना देवी देवतियां दे बारे सानूं डराया जाता है ना कि बई ये जिहड़े ने ये मतलब इन्हां दे नाल सानूं कोई बहुता संबंध संपर्क नहीं रखना चाहिए। और ठीक है, देवतियां दे नाल संबंध संपर्क का मतलब ये है भी कर्मकांड दे विच ही असीं उलझे रवांगे। तो गुरु साहब ने बचित्र नाटक दे विच ही बहुत कमाल की एक चीज़ लिखी है। रसावल छंद है, जिते राम हुए सभी अंत बुए, जिते कृष्ण है सबे अंत जय हैं, जिते देव होसी सबे अंत जासी, जिते बोध है सबे अंत छह है, नरसिंहावतारंग वहे काल मारंग, बड़ो दंड धारी हण्यो काल पारी, कहाँ राम कृष्ण कहाँ चंद सूर, सबे हाथ बाधे। ताहे फिर ये सारा लिख के बाद लिखते हैं कि ताहे पछानत है न महापशु, जागो प्रताप तिहु पुर माही, पूजत है परमेश्वर के जिसके परसे परलोक पराही, पाप करो परमारथ के ते पापन ते अति पाप लजाही। गुरुद्वारियां दे विच या धार्मिक जगह च जिहड़े पाप हुंदे ने परमारथ दे पाप हुंदे ने, और ऐसे ऐसे पाप भी हुंदे ने मतलब नफरत करना किसी नूं, मैं समझदा इस तो वड्डा पाप ही कोई नहीं है। होर पाप करे परमारथ के तिन पापन ते अति पाप लजाए। परमारथ दे नां ते पाप हो रहे ने
और ऐसे बड़े बड़े पाप हो रहे हैं कि पापां नूं भी शर्म आउंदी है कि कर की रहा बंदा। तो इस ग्रंथ नूं ये कह देना कि बई ये किसी काम का ग्रंथ नहीं है तो ये सानू मतलब बहुत गलत पासे लै जाएगा या हो जाएगा, मैंने तो समझ नहीं आई। मैं तो इन्नी चिर का पढ़ रहा इनू अजे तक किसी गलत पासे बहुता नहीं लग सकिया मैं। तो ये जड़ियां बाणियां ने मैनू आउं लगता है मैं जो हुणे कहा भी है भी शस्त्र ते शास्त्र नू मिलाउण वालियां ने बाणियां। शस्त्र दे बिना शास्त्र दे बिना शस्त्र दे दोवें एक दूसरे दे नाल अभिन्न ने कि ज्ञानवान भी होना चाहिए है तो शस्त्रधारी भी होना चाहिए है। और हुंदा की सी पुराने जमानिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ कहानियां दित्तियां ने ਵਿੱਚ। तुसीं सारे जानते जे कि बड़े वड्डे मतलब राजा दशरथ के जिहड़े उस सन पुरोहित कह लो तुसीं या उन्होंने विश्वामित्र बहुत बड़े ऋषि सी, लेकिन उन्हों का हाल यह है कि ऋषि हैगे ने बड़े सत्कारयोग ने, लेकिन बेशक जानते भी बहुत कुछ होणगे, लेकिन अपना यज्ञ जदों करते हैं तो राक्षस थोड़े जे आउंदे ने उन्होंने साड़ सूड़ के भन तोड़ के पर चले जाते हैं, अपने यज्ञ की भी रक्षा नहीं कर सकते और मजबूरन राजे दशरथ कोल जाते हैं भी मैनू राम और लक्ष्मण दो कुछ देर वास्ते भी मेरे यज्ञ की रक्षा। तो गुरुओं ने ये सोचा भी ये हुण साडी भगती नूं भी कोई बचाएगा आके, साडे च अपने आप जी इन्नी समर्था होनी चाहिए है। तो उन्होंने ये जिहड़े ग्रंथ मतलब इस तरह के लिखे ने उहदे विच इहो ही है कि सैल्फ हैल्प जिहड़ी है वो सब तो वड्डी हैल्प है। किसी के उत्ते डिपेंड ना करो, आप अपना काम आप करो। और उहदे वास्ते उन्होंने बड़ियां ही पुरानियां कहानियां दे विच भी सूरबीरता दे जिहड़े अंश ने उन्होंने सामने लिया के ते लोकां नूं तैयार किया। सब तो वड्डी जिहड़ी गल ये कीती, कदी कोई सोच नहीं सकता सी कि कोई शूदर किस्म का आदमी भी कोई मतलब कृपान फड़ सकता है या वो भी कदी कुछ इस तरीके दे नाल उतां उठ सकता है कि भी सारिਆਂ ਦੇ बराबर सम्मान पूर्ण जीवन जिहड़ा है वो बतीत करन वाला हो सके। तो असीं सारे जानते कि 5 प्यारिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ खतरी तो सिर्फ एक ही सी, बाकी जेडे सीगे वो सारे सो कॉल्ड मैं तो उन्होंने कहना है भी वो उस उन्होंने दर्जियां दे नाल संबंधित सन जिन्हां दे नाल कोई बैठना नहीं पसंद करता। तो गुरु साहब की ये मतलब इन्ना प्रभाव सी, मेहर सी उन्होंने सारियां दे दिलों दे विच। असीं सारे जानते हैं जदों अमृत छकाया जाता है तो वह बड़ा एक सीधा हिसाब है भी लाइन च ला के तो इधरों बाटा चलता है, सारे इको एक घुट एक घुट भरते भरते अखीर जाते हैं। तो जदों उधरों फिर मतलब वापस आता है, पहला बंदा ना ये सोचे भी मैं तो किसी का जूठा पीता ही नहीं, फिर वो वापस आता है बाटा इधर नूं ते वो सारे मतलब आपो च भरावां वांगू फिर उन्होंने प्यार और सत्कार जिहड़ा है वो बनता है। तो तां जाके किते और ये बनाया उन्होंने। और मैं समझदा है कि इनू बनाउण दे विच दसम ग्रंथ का बहुत बड़ा रोल है। इहो जिहियां बाणियां उहदे विच इहो जिहियां जोशीलियां बाणियां हुण रामावतार और कृष्णावतार तुसीं देखो सारे लिख लुख के इन्हां दियां कहानियां ते अखीर दे विच फिर अपना कमेंट दे दिंदे पाए गए जब ते तुमरे तब ते को आंख तरे नहीं आन्यो, राम रहीम पुराण कुरान अनेक कहे मत एक न मान्यो, सिमर शास्त्र बेसबे बहु भेद गहे हम एक न जान्यो, सीरियस पान कृपा तुमरी कर मैं न कहो सब तो हे बखाने हो। या फिर मैं न गणेशे प्रथम बनाऊं किशन बिशन कबहू न त्याऊं, कान सुनी पहचान न 300 लिव लागी मोरी पग 300 महाकाल रखवार हमारो, महालो मैं किंकर थारो। तो उन्होंने दी कहानियां नू यूज भी करते हैं ते लेकिन उन्होंने मतलब जो दर्जा इन्हों ने मेरा ख्याल है अपने सिंघां नू दिता है
ਉਹਨਾਂ ਦਰਜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ, ਸਿਰਫ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਲੋਕ ਚਲੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਉਹੀ ਕਹਾਣੀਆਂ ਲੈ ਲਓ ਭਾਈ। ਤੋ ਇਹ ਬਚਿੱਤਰ ਨਾਟਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਗਿਆ ਬਚਿੱਤਰ, ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਬਚਿੱਤਰ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦੀਆਂ। ਉਹਦੇ ਇੱਕ ਭੰਗਾਣੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ, ਨਦੌਣ ਔਰ ਹੁਸੈਨੀ ਯੁੱਧ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਦਰਅਸਲ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗ੍ਰੰਥ ਦਾ ਆਰੰਭ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਦੱਸਿਆ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਨਮਸਕਾਰ ਸ੍ਰੀ ਖੜਕੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰਕੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਵੈਦਿਕ ਕਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੌਧ ਅਤੇ ਜੈਨ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਦੀ ਵੀ ਵਧੀਆ ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਮਹਾਯਾਨ ਹੀਨਯਾਨ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਰਤਿਤ ਹੋ ਕੇ ਬਿਲਕੁਲ ਮਤਲਬ ਠੰਡਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਨ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਈ ਸੀ ਜਰਾ ਜਿੰਨੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਸ਼ੰਕਰਾਚਾਰਿਆ ਵਰਗੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਬੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਭਜਾ ਦਿੱਤਾ, ਆਰਗੂਮੈਂਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਰੇ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਤੋ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਦਰਅਸਲ ਵਿਰਸਾ ਹੈ ਸਾਡਾ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਗ੍ਰੰਥ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਅਗਲੇ ਸਾਡੇ ਪਲਾਨਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬਣਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਲਿਬਰੈਲਿਟੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੀ ਕੋਈ ਕਹੇਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬੈਕਵਰਡ ਜੇ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਜੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਜੇ। ਤੇ ਸਮਰੱਥ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ ਉਸਦਾ ਸਾਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੀ ਕੰਮ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣਾ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਲੈਣ ਦੇਣ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਯਾਨੀ ਜੇ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਘਰ ਪ੍ਰਾਹੁਣਾ ਆ ਗਿਆ ਮੰਨ ਲਓ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਰੱਖ ਲਿਆ, ਇੱਕ ਦੋ ਦਿਨ 4 ਦਿਨ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸੁਭਾ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਘਰ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੀ ਬਣ ਜੂ। ਸੇਮ ਥਿੰਗ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਦੇਅਰ ਇਨ ਦੀ ਸੋਸਾਇਟੀ ਆਲਸੋ। ਸਾਡੇ ਮਿੱਤਰ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਦੋਸਤ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝੋ। ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਗਲਤ ਸਮਝ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਸਮਝਾਓ ਕਿ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਨਾ ਸਮਝੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਸਮਝੋ। ਔਰ ਦੋਸਤੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਮਝ ਵੀ ਜਾਏਗਾ ਬੰਦਾ। ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਵੰਡੀਆਂ ਪਾਈ ਰੱਖੀਏ ਔਰ ਬਿਲਕੁਲ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਹੀ ਨਾ ਕਰੀਏ ਤੇ ਫਿਰ ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਵੀ ਬਿਟਰਨੈਸ ਹੀ ਵਧਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਸਮਾਂ ਕਾਫੀ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਵਿਰਾਮ ਦਿੰਦਾ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਦਾਸ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਬਾਰੇ ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਐਕਸਪਰਟ, ਪਰ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਔਰ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੰਪਲੀਟ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਗੱਲ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਹੈ ਵੀ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਹਾਨ ਵਿਰਸੇ ਨੂੰ ਜੱਫਾ ਮਾਰ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਨਾ ਆਪ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ, ਹਿੰਦੀ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਕਰਤਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਫੇਰ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਰਹਿ ਰਹੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਤੇ ਲੱਗੇ ਸਾਡੇ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੀ ਤਸੱਲੀ ਹੈ ਉਸ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕੰਮ ਦੀ ਕਿ ਈਵਨ ਮਤਲਬ ਦਰਾਵੜੀਅਨ ਜਿਹੜੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਔਰ ਹਿੰਦੀ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਚੰਗੀ, ਉਹ ਮੇਰਾ ਪਬਲਿਸ਼ਰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਵੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਮੰਗਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ, ਸਿੰਧੀ ਬਹੁਤ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ। ਅੱਛਾ, ਜਿੰਨੇ ਰਾਧਾ ਸੁਆਮੀ ਹੋ ਗਏ ਸੀਗੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਉਸੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਨੇ। ਰਾਧਾ ਸੁਆਮੀਆਂ ਨੇ 500 ਸੈੱਟ ਉਹਦਾ ਇਕੱਠਾ ਹੀ ਖਰੀਦਿਆ। ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਕਮਾਲ ਹੈ, ਸਾਡੇ 440 ਡੇਰੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਭੇਜ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਕਿ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਇਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹੋ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਡੇਰਿਆਂ 'ਚ ਵੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਦੇ ਆ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਂਝ ਕੌਣ ਆਉਂਦਾ ਹੈ? ਤੋ ਦੇ ਆਰ ਆਈ ਮੀਨ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਜਾਏ ਜਿੰਨਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ, ਹਰ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਅਨੁਵਾਦ ਹੋਣ। ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਤਾਂ ਚਲੋ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਦਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨੁਵਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਦਾਸ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, 2-3 ਵਾਲੀਅਮ ਉਹਦੀਆਂ ਛੋਟੀ-ਛੋਟੀਆਂ ਮੈਂ ਕੱਢ ਚੁੱਕਾ। ਤੋ ਮਨ 'ਚ ਇੱਛਾ ਇਹੋ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਐਡਾ ਪਿਓ ਦਾਦੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ
ਇਹਨੂੰ ਸਿਰਫ ਆਪ ਹੀ ਜੱਫਾ ਮਾਰ ਕੇ ਅਸੀਂ ਨਾ ਬੈਠੇ ਰਹੀਏ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਈਏ ਤੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੜਾ ਸੌੜਾਪਨ ਹੈ ਨਾ ਦਿਲ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵੱਡਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ। ਸਿੱਖ ਦੀ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਬੜੀ ਇੱਜ਼ਤ ਹੈ ਸਭ ਜਗ੍ਹਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਦਾ ਡਰ ਜਿਹਾ ਕਿਉਂ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤਾ ਕੰਟੈਕਟ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਨਾ ਸਾਹਿਤਿਕ ਲੈਵਲ ਤੇ ਨਾ ਐਕਟਿਵ ਲੈਵਲ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਵੱਖਰਾ ਹੀ ਇੱਕ ਸਿਰਜਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਵੱਖਰੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਰਹਿਣਾ ਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਖਲਤ ਮਲਤ ਹੋ ਜਾਣਾ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖ ਹੈ, ਸਰਦਾਰ ਹੈ, ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਨੇ ਤੇ ਸਰਦਾਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਭਾਈ। ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ। ਮੈਂ ਤੇ ਇਹ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਬਾਹਰ ਜਿਹੜੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਇਹਦੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਧੰਨਤਾ ਦੇ ਯੋਗ ਹਨ ਕਿ ਇੱਥੇ ਇੰਨੇ ਮਤਲਬ ਲਾਲਚ ਹੋਣ ਦੇ ਵਿਗੜਨ ਦੇ ਚਾਂਸ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲੀ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਕਲ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਸਬਕ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤਾਂ ਉਹ ਇਹ ਸਬਕ ਲੈਂਦੇ ਦਿੰਦੇ ਰਹੋ ਔਰ ਵਿਚਰਦੇ ਰਹੋ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਨਫ਼ਰਤ ਜਿਹੜੀ ਅੰਦਰ ਹੈ ਨਾ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ, ਉਹਨੂੰ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਵੀ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀ ਬੰਦੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।